हेलो गाइस। तो आज जो हम ड्रामा देखेंगे उसका नाम है मिस्टर प्लैंकटन। ये हाल ही में रिलीज हुआ ड्रामा है। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं एक बर्फ के मैदान में हेजो गिरा होता है। उसके नाक से खून निकल रहा था। वो सोचता है शिट, अब तो मैं गया। वो रोज सोचता था मरने पर कैसा लगता होगा। उसे लगता था बहुत बोरिंग होगा। तभी सामने से जेमी भागते हुए आती है। वो कहती है अगर तू मर गया तो मैं तुझे मार दूंगी साले। तभी हेजो कहता है नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, अब मुझे जीना है। अब हमें कुछ महीनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेजो अपनी मछलियों को देखता है। उनमें से एक मर चुकी थी। वो बाकी 2 मछलियों से कहता है तुम्हें मरना है तो साथ मरना, अकेले एक को पीछे मत छोड़ देना। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। वहाँ बोंगजूरी होती है। वो हेजो से कहती है जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो। मगर हेजो दरवाजा नहीं खोलता। तभी कारी वहाँ आता है। वो उसे दरवाजा खोलने कहती है और अंदर देखती है। हेजो वहाँ नहीं होता। बोंगजूरी कारी से कहती है हेजो से कहना जल्दी ये घर खाली कर दे, कुछ दिनों में ये बिल्डिंग डिमोलिश में जाने वाली है। उसे कहना मेरे घर आ जाए, वैसे भी उसके पास कोई जगह नहीं है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। हेजो सोफे के अंदर से बाहर निकलता है। कारी उससे पूछता है वो औरत तुम्हारी लगती कौन है। हेजो कहता है वो मेरी सब कुछ है। अब दोनों आज का काम देखते हैं। असल में हेजो और कारी मर्डर के अलावा लोगों के सारे काम किया करते थे, जैसे शादी से भगाना, किसी और की जगह मीटिंग अटेंड करना और स्कूल बुलिस को सबक सिखाना। इनके वो अच्छे खासे पैसे मांगते थे। तभी एक मैसेज आता है जिसमें एक छोटी बच्ची अपने भागे हुए भाई को ढूंढने कहती है। हेजो कारी से कहता है इसलिए मैंने कहा था नोटिस डालो कि हम भागे हुए लोगों को नहीं ढूंढते। वो अपनी मर्जी से गए थे और हमें उनके फैसलों की इज्जत करनी चाहिए। कारी नोटिस डाल देता है। कुछ देर बाद कारी वॉशरूम में बैठा होता है। वो हेजो को बिना बताए साइट काम कर रहा था जिसमें वो गुमशुदा लोगों को ढूंढता है और इसमें वो काफी पैसे लेता है। बाहर हेजो को बार बार किसी का फोन आ रहा था मगर वो कॉल नहीं उठाता। तभी कोई उनका दरवाजा तोड़ देता है और इसमें हेजो की बाकी 2 मछलियां भी मर जाती हैं। तभी एक लड़की अंदर आती है और कहती है तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे। हेजो कहता है मैं कोई भी काम अपनी मर्जी से लेता हूँ, पैसे और धमकियों से नहीं। वो लड़की कहती है मुझे अपनी शादी से किडनैप होना है। हेजो कहता है इसमें मजा आएगा। कारी उसे बहुत मना करता है कि वो ये काम ना ले क्योंकि जिस आदमी से उस लड़की की शादी हो रही थी वो बहुत खतरनाक है। मगर हेजो उसकी बात नहीं मानता। वहीं जेमी एक रिंग शॉप में होती है। उसकी सेकंड मदर इन लॉ कहती है जो तोहफा तुम हमें देने वाली हो उसके सामने तो ये रिंग कुछ भी नहीं है। जेमी 2 मंथ प्रेग्नेंट होती है। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल जाती है। वहीं आज उस लड़की की शादी होती है। उसका बॉडीगार्ड उसके होने वाले हस्बैंड चिलसोंग की ऑफिस जाकर सारा पैसा और सोना निकाल लेता है। वो नीचे बैग फेंकता है और कारी से उसे कार में रखने कहता है। वहीं शादी में सारे फंक्शंस चल रहे थे और कुछ देर बाद शादी हो जाती है मगर वो लड़की बहुत नर्वस होती है। दोनों हाथ पकड़कर वॉक करते हैं। तभी हेजो वहाँ बाइक चलाते हुए आता है। वो कुछ स्टंट मारता है तो चिलसोंग और उसके आदमियों को लगता है ये भी कोई एक नया सरप्राइज है। हेजो बाइक से उतर के चिलसोंग से कहता है ये शादी नहीं हो सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चिलसोंग जैसे ही उसके पास आता है हेजो उसे हेलमेट से मार गिराता है। सभी को लगता है ये कोई शो है और वो लोग तालियां बजाने लगते हैं। तभी हेजो उस लड़की को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो लड़की बहुत खुश होती है और कहती है मेरे साथ चलो, हमें साथ रहना चाहिए। तभी हेजो के आंखों के सामने अचानक अंधेरा आने लगता है। वो बेहोश हो जाता है और दोनों पहाड़ से गिर जाते हैं। हेजो को सपना आता है जिसमें उसके मॉम डैड उसे छोड़कर जा रहे थे। हेजो के पापा कहते हैं हम तुम्हारे मॉम डैड नहीं हैं। हेजो जोर जोर से चिल्लाकर कहता है
तो बताओ मैं कौन हूँ। तभी उसे होश आ जाता है। डॉक्टर उसे ऑफिस में ले जाता है। वो बताता है तुम्हारे दिमाग में ट्यूमर्स हो चुके हैं, वो भी बहुत सारे। दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा। वहीं जेमी को हॉस्पिटल में पता चलता है उसे मेनोपॉज हो चुका है और वो कभी माँ नहीं बन सकती। जेमी बहुत डर जाती है और रोने लगती है। वो डॉक्टर से कहती है मुझे अभी 2 महीने का बच्चा चाहिए मेरे पेट में। मैंने सबसे कहा था मैं प्रेग्नेंट हूँ। वहीं हेजो को पता चलता है उसके पास बस 3 महीने हैं और ये बीमारी उसे अपने परिवार से मिली है। हेजो हंसते हुए कहता है मैं अपने पेरेंट्स को जानता तक नहीं, प्यार तो नहीं मगर बीमारी जरूर दे गए। ये तो नाइंसाफी है ना। वहीं जेमी डॉक्टर से कहती है शादी करने के लिए मैंने उसके घर वालों से कहा था मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये उसी का आइडिया था। क्या मैं अपनी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? शादी 3 दिनों में है। डॉक्टर मना कर देती है। जेमी उदासी से जा रही होती है। तभी हेजो उसे देख लेता है। वो उसके पीछे जाने लगता है। जेमी फ्यूनरल हॉल के बाहर बैठकर बहुत जोर जोर से रोती है। वो चिल्लाती है कि अब मैं क्या करूंगी। जेमी नीचे बैठकर सबके बच्चे हो सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं? 3 दिनों में मेरी शादी है, मुझे खानदान के वारिस को जन्म देना था, अब कैसे करूंगी? कुछ देर बाद जेमी बाहर निकलती है। वो देखती है बारिश हो रही है। जेमी भीगते हुए जाने लगती है। तभी पीछे से हेजो उसके हाथ में छाता देता है और अपना मुंह छुपाते हुए वहां से चले जाता है। कुछ दूर जाने के बाद हेजो के सर में जोर से दर्द देने लगता है। उसे जेमी की बात याद आ जाती है कि वो माँ नहीं बन सकती। जब जेमी हेजो के साथ थी तो उसका बस एक ही सपना था कि उसे बस माँ बनना था। वो अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहती थी। दोनों बहुत खुश थे मगर एक दिन उनका झगड़ा हो जाता है। हेजो कहता है तुम एक बहुत अच्छी बीवी बनोगी मगर तुम एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। हमारे माँ बाप नहीं हैं तो हम भी किसी के अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते। जेमी हेजो से कहती है तुम जिंदगी भर अकेले रहोगे और किसी सड़क के किनारे अकेले मरोगे। हेजो कहता है अब तुम्हारे साथ बोर होने लगा है और जिमी वहाँ से चली जाती है। वहीं चिलसोंग बहुत गुस्से में होता है। वो देखता है उसका लॉकर पूरा खाली है। चिलसोंग कहता है जिसने मेरी बीवी को भगाया है पता लगाओ वो कहाँ है। अब चिलसोंग अपने लोगों के साथ हेजो को ढूंढने निकल जाता है। उसका बस एक ही मकसद था कि उसे हेजो की जान लेनी है। वहीं हेजो बोंगजुरी के घर आता है। बोंगजुरी कहती है तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है क्या? हेजो कहता है होते तो यहाँ थोड़ी आता। बोंगजुरी उसके सर पर मारती है। हेजो कहता है मेरे सर पर मत मारो वरना मेरे बॉम्ब्स फट जाएंगे, पूरे 14 है। बोंगजुरी कहती है चलो सो जाओ अब। हेजो सोचता है जो बात उसने जेमी से कही थी कि वो कभी एक अच्छी माँ नहीं बन सकती वो सच हुई और जेमी ने जो उससे कहा था कि वो सड़क किनारे अकेले मरेगा वो भी शायद अब सच होने वाला है। अगले दिन जेमी अपनी मदर इन लॉ के किचन में होती है। वो हेल्प करने आई होती है मगर उससे एक भी काम सही से नहीं होता। वो अपना हाथ भी काट लेती है। उसकी मदर इन लॉ सभी के सामने जेमी को बहुत डांटती है। जेमी उदास हो जाती है। वहीं कारी हेजो के लिए राइस केक वाली डिश लाता है मगर वो राइस केक देखकर उसे अपने दिमाग में हुए ट्यूमर्स याद आ जाते हैं और वो नहीं खाता। हेजो टीवी देखने लगता है जिसमें वो फादर और बेटे का प्यार देखता है। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो उठकर कपड़े पहनता है और कारी से कहता है अब से तुम्हारी नौकरी खत्म, यहाँ का सारा सामान बेच देना और जो तुम साइड काम करते हो वही तुम्हारा काम है। कारी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? हेजो कहता है उसे ढूंढने जिसने मुझे इस दुनिया में लाया है। वहीं जेमी अपनी सेकंड मदर इन लॉ के साथ बैठकर शादी की कुछ तैयारियों में हेल्प कर रही होती है। जेमी कहती है मैं दहेज में कुछ नहीं ला रही, इसलिए मैं शादी से पहले कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। उसकी सेकंड मदर इन लॉ से बताती है तुम्हारी मदर इन लॉ की प्रेगनेंसी भी काफी वक्त बाद हुई थी, इसीलिए वो तुम्हारे वक्त में इतनी सावधानी बरत रही है। ये सुनकर जेमी और परेशान हो जाती है। अब रात में सोते वक्त जेमी को एक बहुत बुरा सपना आता है।
वो तुरंत उठकर अपना सामान बांधती है और वहाँ से भागने लगती है, पर जैसे ही वो गेट के बाहर बैग रखती है, कोई पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। जेमी पीछे पलटती है और बहुत डर जाती है। अब अगले दिन शादी का दिन होता है। जेमी को सभी सर्वेंट्स तैयार करते हैं। वहीं गार्डन में बहुत सारा खाना बनाया जा रहा था मेहमानों के स्वागत के लिए। वहीं सर्वेंट जेमी से कहते हैं हम दूल्हे को अंदर भेज रहे हैं। वो लोग चले जाते हैं। जेमी अपने आप को देखती है, वो बहुत सुंदर लग रही थी। तभी कोई अंदर आता है। जेमी उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो? हेजो कहता है तुम्हें लेने, तुम अपने पर मत लेना, सभी से कह देना मुझे अगवा कर लिया है, मुझ पर इल्जाम डाल देना। अगर उन्हें पता चला तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो क्या करोगी? तुम इन लोगों को ठग रही हो जेमी, और ये एक क्राइम है। हेजो हाथ बढ़ाते हुए कहता है चलो मेरे साथ। तभी ओहंग जो कि जेमी का दूल्हा है वो दरवाजा खोलता है और उन दोनों को साथ देखकर हैरान हो जाता है। जेमी भी डर जाती है और यहीं एपिसोड 1 एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 2 में।